क्या आपने कभी एक ऐसे शहर के बारे में सुना है जो इतना शानदार था कि देवताओं को भी उससे ईर्ष्या होने लगी और उन्होंने उसे समुद्र में डुबो दिया? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भारत के कोरोमंडल तट पर बसे शहर महाबलीपुरम की एक सदियों पुरानी किंवदंती है। एक ऐसा रहस्य जो आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। लेकिन रुकिए, यह अकेला रहस्य नहीं है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्राचीन भारतीय शहर के तार हजारों किलोमीटर दूर चीन से भी जुड़े थे। आज हम वक्त के सागर में गोता लगाएंगे और महाबलीपुरम के पत्थरों में छिपे इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। ये सिर्फ पत्थर की मूर्तियों की कहानी नहीं है, यह एक ताकतवर साम्राज्य, समंदर में खोए मंदिरों की लोक कथाओं और उन प्राचीन वैश्विक संबंधों की कहानी है जो आज भी इतिहासकारों को हैरान करते हैं। ये कहानी है मामल्लपुरम की, जिसे आज हम महाबलीपुरम के नाम से जानते हैं। 7वीं शताब्दी में जब दुनिया के कई हिस्से अभी बस रहे थे, दक्षिण भारत में पल्लव राजवंश का सितारा चमक रहा था। उन्होंने कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया और बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे मामल्लपुरम को अपनी सबसे अहम बंदरगाह और कला के गढ़ के रूप में विकसित किया। यह वो दौर था जब महाबलीपुरम सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक जीती जागती सभ्यता का दिल था। राजा नरसिंहवर्मन प्रथम, जिन्हें मामल्लन यानी महान योद्धा भी कहा जाता था, कला के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उनके और उनके बाद के राजाओं के दौर में महाबलीपुरम एक विशाल ओपन एयर आर्ट गैलरी बन गया। यहाँ के कारीगरों ने छेनी हथौड़ी से ग्रेनाइट की चट्टानों को कुछ इस तरह तराशा कि वो आज भी दुनिया के लिए एक अजूबा है। यहाँ एक विशाल चट्टान पर अर्जुन की तपस्या की अद्भुत नक्काशी है, जो दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर रॉक रिलीफ में से एक है। यहीं पर एक ही पत्थर से बने 5 रथ हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से पांडवों के नाम पर पंच रथ कहा गया, पर असल में ये द्रविड़ वास्तुकला की अलग अलग शैलियों के अनूठे मॉडल थे। और समंदर के किनारे शान से खड़ा है शोर टेम्पल, जो सदियों से तूफानों और लहरों का सामना करते हुए अपनी कहानी कह रहा है। ये स्मारक सिर्फ कला नहीं, बल्कि पल्लव साम्राज्य की शक्ति, कल्पना और इंजीनियरिंग का जीता जागता सबूत है। महाबलीपुरम की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है 7 शिवालय या 7 पैगोडा की किंवदंती। सदियों से स्थानीय मछुआरे ये कहानी सुनाते आए हैं कि आज जो शोर टेम्पल हमें दिखता है, वो असल में 7 मंदिरों के एक विशाल परिसर का आखिरी बचा हुआ हिस्सा है। कहानी के मुताबिक यह शहर इतना भव्य था कि स्वर्ग के देवता इंद्र को इससे जलन होने लगी और उन्होंने एक भयंकर तूफान से 6 मंदिरों को समंदर में डुबो दिया। लंबे समय तक इसे बस एक लोक कथा ही माना जाता रहा, लेकिन 26 दिसंबर 2004 को आई विनाशकारी सुनामी ने सब कुछ बदल दिया। जब सुनामी की लहरें कुछ पल के लिए पीछे हटी, तो तट पर मौजूद लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिसने इस सदियों पुरानी किंवदंती को फिर से चर्चा में ला दिया। पानी के पीछे हटते ही समंदर के नीचे से कुछ पुरानी दीवारों के हिस्से, टूटे हुए खंभे और तराशे हुए पत्थरों के संकेत दिखाई दिए। यह बस कुछ पलों के लिए था, लेकिन इसने दुनिया भर के पुरातत्वविदों का ध्यान खींच लिया। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी NIO ने पानी के नीचे कई अभियान चलाए। सोनार तकनीक से की गई इन खोजों में शोर टेम्पल से कुछ दूरी पर लगभग 5 से 8 मीटर की गहराई में मानव निर्मित दीवारों और बिखरे हुए ढांचों के अवशेष मिले। ये खोजें इस बात की पुष्टि तो नहीं करती कि वहां 6 और मंदिर थे, लेकिन वे इस संभावना को बल देती हैं कि शोर टेम्पल के आसपास समुद्र के नीचे और भी निर्माण दबे हो सकते हैं। इन अवशेषों की उम्र को लेकर भी बहस जारी है, पर इन खोजों ने यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या महाबलीपुरम की कहानी पल्लवों से भी पुरानी है? यह रहस्य आज भी समंदर की लहरों के नीचे दफन है। महाबलीपुरम के रहस्य सिर्फ समंदर की गहराइयों तक ही सीमित नहीं है, ये हजारों किलोमीटर दूर चीन के शाही दरबार तक भी पहुंचते हैं। पल्लव काल में महाबलीपुरम सिर्फ एक कला का केंद्र नहीं, बल्कि एक व्यस्त अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था। यह समुद्री रेशम मार्ग जैसे प्राचीन समुद्री व्यापार नेटवर्क का एक अहम केंद्र था।
पुरातत्वविदों को इस इलाके से रोमन और चीनी सिक्के मिले हैं, जो इस बात का सबूत हैं कि यहां दुनिया भर के व्यापारी आते थे। कांचीपुरम की मशहूर रेशमी साड़ियों का तार भी चीन से जुड़ता है। माना जाता है कि कच्चा रेशम चीन से इन्हीं समुद्री रास्तों से भारत पहुंचता था। लेकिन यह रिश्ता सिर्फ व्यापार का नहीं था, बल्कि ज्ञान, धर्म और कूटनीति का भी था। इतिहास की सबसे मशहूर कड़ियों में से एक है बोधि धर्म की कहानी। बोधि धर्म एक महान बौद्ध भिक्षु थे, जिन्हें चीन में जैन बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार बोधि धर्म पल्लव साम्राज्य के ही एक राजकुमार थे, जो कांचीपुरम से ताल्लुक रखते थे और 6ठी शताब्दी में महाबलीपुरम बंदरगाह से ही चीन के लिए निकले थे। हालांकि इतिहासकार उनके जीवन के सटीक विवरण पर पूरी तरह सहमत नहीं है। यह कहानी आज भी दक्षिण भारत और चीन के गहरे संबंधों का प्रतीक है। कहा तो यह भी जाता है कि उन्होंने चीन के शाओलिन मंदिर के भिक्षुओं को आत्मरक्षा की कला सिखाई, जो आगे चलकर कुंग फू के रूप में दुनिया भर में फैली। सोचना भी कितना कमाल का है कि दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मार्शल आर्ट्स में से एक की जड़ें दक्षिण भारत से जुड़ी हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ चीनी दस्तावेजों में इस बात का जिक्र मिलता है कि पल्लव राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय ने 7वीं 8वीं शताब्दी में चीनी सम्राटों के दरबार में अपने दूत भेजे थे। एक चीनी वृत्तांत तो यह भी बताता है कि पल्लव राजा ने तिब्बती और अरब हमलों का सामना करने के लिए चीनी शासक से सैन्य सहायता का अनुरोध किया था। यह दिखाता है कि महाबलीपुरम सिर्फ एक तटीय शहर नहीं, बल्कि प्राचीन दुनिया की भू राजनीति का एक अहम खिलाड़ी था। डूबे हुए मंदिरों की किंवदंती और चीन से रिश्ते महाबलीपुरम के बड़े रहस्य हो सकते हैं, लेकिन इस शहर का तो हर पत्थर अपने आप में एक पहेली है। यहाँ की सबसे हैरान करने वाली चीजों में से एक है कृष्णा की बटर बॉल। लगभग 20 फीट ऊंची और अनुमानित 250 टन वजनी यह विशाल गोल चट्टान एक ढलान पर सदियों से एक असंभव कोण पर टिकी हुई है। यह गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती देती लगती है। एक लोकप्रिय कहानी के अनुसार पल्लव राजाओं ने इसे हाथियों से हटवाने की कोशिश की, पर यह 1 इंच भी नहीं हिली। आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं कि यह भारी भरकम पत्थर इस तरह कैसे टिका हुआ है। एक और पहेली है पंचरथ। एक ही चट्टान से तराशे गए ये 5 मंदिर आखिर अधूरे क्यों हैं? क्या इनका निर्माण अचानक रोक दिया गया? क्या कोई युद्ध हुआ था, या किसी राजा की अचानक मृत्यु हो गई थी? या फिर जैसा कुछ विशेषज्ञ मानते हैं, यह एक तरह का आर्किटेक्चर स्कूल था, जहां नए कारीगरों को मंदिर बनाने की अलग अलग शैलियां सिखाई जाती थीं? इसका पक्का जवाब किसी के पास नहीं है। और फिर है अर्जुन की तपस्या वाली विशाल नक्काशी। इतिहासकार आज भी इस पर बहस करते हैं कि यह चट्टान असल में कौन सी कहानी दिखाती है। क्या यह महाभारत के अर्जुन की तपस्या है, या फिर स्वर्ग से धरती पर गंगा नदी के उतरने की कहानी? हर मूर्ति, हर जानवर अपनी कहानी कहता है, लेकिन पूरी कहानी का असली मतलब आज भी एक रहस्य ही है। महाबलीपुरम सिर्फ एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल या टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। यह समय की एक ऐसी किताब है जिसे पत्थर पर लिखा गया है और जिसके कई पन्ने अभी पढ़े जाने बाकी हैं। हमने इसके डूबे हुए मंदिरों की लोक कथा को जाना, चीन के साथ इसके गहरे संबंधों को समझा और उन पहेलियों को देखा जो आज भी विज्ञान को चुनौती देती हैं। यह शहर हमें याद दिलाता है कि हमारा अतीत हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरा, रहस्यमयी और दुनिया से जुड़ा हुआ था। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, किंवदंतियां और रहस्य एक दूसरे में मिल जाते हैं। महाबलीपुरम के पत्थर अभी और कौन से राज छिपाए हुए हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? इसका जवाब शायद आने वाली पीढ़ियां देंगी, या फिर समंदर की कोई अगली लहर अपने साथ ले आएगी। आपको क्या लगता है, क्या समंदर के नीचे वाकई एक खोया हुआ शहर है? और क्या बोधि धर्म की कहानी में सच्चाई हो सकती है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको भारत के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों में दिलचस्पी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इतिहास और रहस्य की दुनिया पसंद है। आपका साथ ही हमें ऐसी और भी अद्भुत कहानियां आप तक लाने की हिम्मत देता है। फिर जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।